अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मासूम सी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने अंधे शोहर को आंखें अतिया कर दी और बदले में इसके शोहर ने इसके साथ ऐसा जुल्म किया कि अपनी ही बीवी को ट्रेन के नीचे कुचल दिया। आइए सुनाते हैं आपको एक दर्द भरा वाकया। वो मासूम लड़की किराए के मकान में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। इस लड़की का नाम मलीहा था, जो कि लगभग 18 साल की थी। इसका मकान रेलवे स्टेशन के पास था। दोस्तों, मलीहा आए रोज मुसाफिरों की मदद करती थी। वो रात देर तक अपने कच्चे मकान की दहलीज पर बैठकर मुसाफिरों की राह देखती थी कि अभी कोई भटका मुसाफिर इसे मिल जाए और वो इसकी मदद करे। इसकी माँ इसे काफ़ी कोसती थी कि बेटा बस करो, रात के 3 बज गए हैं, अभी तक यहाँ बैठी हो। और वो अपनी माँ को खामोश कर देती कि माँ, अगर मैं ये काम करूँगी तो क्या पता खुदा को मेरा ये काम पसंद आ जाए और खुदा हम पर भी मेहरबान हो जाए। मलीहा की पुरउम्मीद सोच देखकर इसकी माँ ठंडी आहें भरती, ना थकती और ये कहती कि मलीहा, झूठी उम्मीदें छोड़ दो, खुदा ने मदद करनी होती तो कब का कर चुका होता। हम इस कच्चे मकान में किराए पर ना रह रहे होते। मलीहा की आंखों में अभी भी उम्मीद की किरण थी। वो आए रोज अपने अब्बा की तस्वीर देखती और इस पर पड़ी धूल को अपने पल्लू से साफ करती और अपनी माँ को हौसला देती कि अम्मा देखना, अब्बा जरूर रिहा हो जाएंगे। इसकी माँ कोई जवाब ना देती। मलीहा की बात ही ऐसी थी जैसे भूखे बच्चे को खाने का लालच दे रही हो। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे, लेकिन मलीहा की उम्मीदों में कोई भी कमी नहीं आई। इसका रोज का मामूल था, पर इस रोज बड़ी तेज बारिश हो रही थी। मुसाफिर रवां दवां थे। मलीहा हर मुसाफिर को देख रही थी जब अचानक ही मलीहा की नज़र एक भटके हुए मुसाफिर पर पड़ी जो ठोकर लगने की वजह से गिर चुका था। इसने जैसे ही इस मुसाफिर को देखा, वो अगले ही पल वो भागती हुई वहां इस मुसाफिर को सहारा दिया और खड़ा किया। मुसाफिर ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे इल्तिजा करने लगा, ऐ मेहरबान लड़की, तू मुझे आज रात के लिए रिहाइश दे दो। ये तूफानी बारिश मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी और मैं तुम्हारी मदद का तलबगार हूँ। इसको वो सहारा देकर अपने घर ले आई। जब अम्मा ने मलीहा को इसके साथ देखा तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। मलीहा ने इस मेहमान को मेहमान खाने में बैठाया और अम्मा से कहने लगी, अम्मा, बेचारा नबीना है, लोग इसे ठोकर मारकर इसके ऊपर से गुजर रहे थे और ये मिट्टी पर घसीटा जा रहा था। मुझे इस पर बड़ा तरस आ गया, मैंने इसे सहारा दे दिया। ये इस तूफानी बारिश में कहाँ जाएगा, इसे तो नजर भी नहीं आता। अम्मा कहने लगी, वो बात तो ठीक है, पर ऐसे ही लोग सांप बनकर कब डस लें पता भी नहीं चलता। मलीहा कहने लगी, उफ अम्मा, कितना सोचती हो, आप अल्लाह पर यकीन रखो। इसके बाद मलीहा इस नबीना शख्स के लिए पानी लेकर आई, इसे अपने हाथों से पानी पिलाया। वो शख्स देखने में 25 साल का था, काफ़ी खूबसूरत था। एक लम्हे को तो मलीहा सोच में पड़ गई कि काश ये देख सकता तो कितना अच्छा होता। फिर इसने अपने होश में आकर अपनी सोच झटक दी और इसी शख्स से सवाल करने लगी कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। जब वो शख्स कहने लगा कि मैं भटका मुसाफिर हूँ, मुझे अपनी मंजिल हासिल करनी है और मैं अपनी मंजिल पर ही आया हूँ। इसकी ऐसी बात सुनकर तो मलीहा एक पल के लिए हैरान रह गई। अब तो इसको भी ये शख्स मशकूक लग रहा था। जब अगले ही लम्हे इस शख्स ने बात संभाली और जवाब दिया कि फिक्र ना करो, कल सुबह का सूरज निकलते ही मैं यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाऊँगा। मैंने तो माँ बेटी की ज़िंदगी में मदाखलत ही कर दी, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। जब मलीहा जवाबन कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो रोज़ ही इस कच्चे घर की दहलीज पर किसी भटके मुसाफिर का इंतज़ार करती हूँ कि कब कोई मुसाफिर मेरे पास आए और मैं इसकी मदद करूं। शायद इसी सहारे मेरे अब्बा रिहा हो जाएं। वो अपनी ही सोच में गुम ऐसी बात बोल गई कि बाद में इसे पछताना पड़ा। वो शख्स कहने लगा, तुम्हारे अब्बा को क्या हुआ है। मलीहा ठंडी आह भरने लगी और इसने अनजाने शख्स को सब कुछ बता दिया और फौरन बाहर आ गई। मलीहा इस शख्स के लिए सूप बनाकर लाई। मलीहा ने इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। जवाब में वो शख्स बताने लगा, मेरा नाम रेहान है, मैं पास के गांव में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मजदूरी करता हूँ। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरा अभी पीछे कोई नहीं है, मुझसे छीन ली गई है। अल्लाह ने मुझसे मेरी सारी नेमतें छीन ली हैं।
पर मैं फिर भी नाशुक्रापन नहीं करता। ऐसा लगता है कि शायद इसी में ही अल्लाह की कोई मसलहत हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी मजदूरी पर लग गया हूँ। इसी गांव में मैं मजदूरी करता हूँ। हर रोज़ ही मुझे दूसरे गांव जाना पड़ता है क्योंकि मेरी रहाइश वहाँ पर है। पर आज जैसे ही बारिश हुई है मैं रास्ता भटक गया हूँ। पहले भी बहुत मुश्किल से अपनी मंजिल पर जाता था। मलिहा को रेहान पर काफ़ी तरस आया। तब वो कहने लगी, जितना चाहो तुम यहाँ रह सकते हो, तुम यहाँ आते जाते रहा करो। यूँ मलिहा और रेहान की काफ़ी दोस्ती होगी। इसकी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर मलिहा अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वो लोगों को परखने में गलती कर देती थी और अभी ये इसकी बड़ी गलती थी। जब बातों में इसने रेहान से पूछ लिया कि क्या तुम शादीशुदा हो, तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे बिना को कौन सहारा देगा, कौन मुझसे शादी करेगा। मलिहा को तो इस पर तरस आया। जब एक रोज़ इसने अपनी माँ से अपने दिल की बात कह दी। इसकी माँ ने जैसे ही मलिहा की ये ख्वाहिश सुनी तो तड़प कर रह गई और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने ऐसी हरकत की, तुम्हारे अब्बा ने आकर सुना तो क्या कहेंगे कि तुमने इसकी खातिर ऐसी आजमाइशों को अपने गले लगा लिया। पर मलिहा टस से मस ना हुई और यूं इसने अपने जज्बात में आकर रेहान से शादी का इजहार कर दिया। रेहान ने जैसे ही सुना तो चौंक गया और कहने लगा, तुम होश में तो हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ और तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम्हें कोई लड़कों की कमी है? किसी और भटके हुए मुसाफिर को तुम अपने घर बुला लेना और फिर यूं इससे शादी की पेशकश कर लेना, और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? जवाब में मलिहा कहने लगी, इसके पीछे भी एक राज है। ये मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। यूँ रेहान भी राज़ी हो गया और इस तरह मलिहा ने इससे शादी कर ली। रेहान मलिहा के साथ ही रहता था। मलिहा अब अपने शोहर का काफ़ी ख्याल रखती थी, लेकिन रेहान हमेशा एक ही शिकवा करता कि काश मेरी बिनाई होती और मैं नबीना ना होता तो अपनी खूबसूरत बीवी को देखता और इसकी खूबसूरती को सराहता। इस बात पर मलिहा का काफ़ी दिल रोया। एक रोज़ इसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया और वो जानती थी कि इसकी अम्मा इस फैसले के ख़िलाफ़ है। तभी अपनी अम्मा को बताए बगैर वो रेहान को लेकर एक छोटे से अस्पताल ले गई और रेहान से कहने लगी, आज मैं तुमको ज़िंदगी का बहुत बड़ा तोहफा दूंगी। रेहान पुरतजस्सुस होकर इससे सवाल करने लगा और कुछ देर बाद इसे अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जब इसकी बनाई वापस आ गई, इसने जैसे ही सामने देखा तो एकदम हैरान हो गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी बीवी इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। मलिहा अपनी आंखें अपने शोहर को अतिया कर चुकी थी। रेहान जान गया था कि मलिहा ने प्यार की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। फिर वो मलिहा को सहारा देकर इसकी अम्मा के पास ले गया। जैसे ही रेहान ने मलिहा की अम्मा को देखा तो रेहान की रूह ही फना हो गई। एकदम इसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन इसने अपने आप को काबू में रखा। मलिहा की अम्मा जान बोल रही थी, मलिहा तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। पर मलिहा मुस्कुराकर कहने लगी कि मेरा शोहर मुझे देखेगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं। पर अगले ही पल रेहान बिल्कुल ही बदल गया था। इसका रवैया मलिहा के साथ ऐसा था जैसे मलिहा इसकी दुश्मन हो। मलिहा इसका इतना ख्याल रखती थी, लेकिन जब मलिहा ने अपनी बनाई इसे दे दी तो रेहान ने इसे सारी तवज्जो हटा ली। मलिहा आए रोज़ ठोकर लगने की वजह से गिरती पड़ती। इसकी अम्मा इसे एहसास दिलाती थी कि देख लो, अपनी बनाई अपने शोहर को देने का नतीजा देख लो, अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। रेहान इस पर कोई तवज्जो नहीं देता था, जबकि इसकी माँ को भी काफ़ी बातें सुनाता था। मलिहा अब तो खून के आंसू रोती थी। इसे पछतावा होने लगा। वो तो ये समझती थी कि ये शख्स इससे बहुत मोहब्बत करता है। एक रोज़ तो इसने रेहान से पूछ ही लिया, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो आपके लिए अपनी आंखें तक गवा दी, पर इसको क्या मैं खूबसूरत नहीं लगी? तो आप मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। रेहान चीख उठा और कहने लगा, देखो तमीज़ से बात करो, काश तुमने मुझे अपनी बनाई ना दी होती, कम से कम मैं तुम्हारी शक्ल तो ना देखता। वो ये कहकर वहाँ से चला गया, जबकि मलिहा तो हक्का बक्का रह गई। अगले ही रोज़ इसकी अम्मा को बड़ी खुशखबरी मिल गई, क्योंकि इसके अब्बा को रिहाई हो गई थी। ये सुनकर मलिहा खुशी से फूले ना समा रही थी, पर यहाँ एक शख्स था जिसको ज़रा भी खुशी ना हुई। वो था रेहान। अपने सामने इन तीनों को खुश देखकर रेहान का तन मन सुलगने लगता। जब मलिहा इसे बताने लगी कि इसके अब्बा बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार हो गए थे और यहाँ आए रोज़ दुआएं करती थी
वो तब भी अपने अब्बा की रिहाई के लिए काफ़ी मिन्नतें मांगती थी और काफ़ी लोगों की मदद करती थी। ये बनाई भी इसने अपने अब्बा की खातिर रेहान को दी थी। क्या पता था इसी बहाने इसके अब्बा रिहा हो जाएं। अब ऐसा ही लग रहा था कि इसकी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई। इसके शोहर ने जैसे ही इसकी बात सुनी तो गुस्से से वहाँ से निकल पड़ा, जबकि मलीहा तो इसकी मौजूदगी का वो महसूस कर रही थी। फिर न जाने वो कहाँ गया, दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन रेहान ने मलीहा का बाजू थामा और इसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। वो न जाने इसे कहाँ लेके जा रहा था। मलीहा इससे बार बार पूछ रही थी, रेहान आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? पर अगले ही लम्हे रेहान ने इसे रेल की पटरी पर खड़ा कर दिया। मलीहा नहीं जानती थी कि वो कहाँ खड़ी है। तभी वो रेहान को अपने पास महसूस करने लगी। वो इसे पुकार रही थी, रेहान आप कहाँ हैं? मेरे पास ही रहिए। आप जानते हैं ना यहाँ बहुत रश होता है, कहीं मैं ठोकर लगने से गिर ना जाऊँ। रेहान ने इसकी बात सुनी तो इसे वही लम्हा याद आने लगा जब पहली दफ़ा ठोकर लगने पर मलीहा ने इसे सहारा दिया था। रेहान की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो बदले की आग में झुलस रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसका दिल नरम पड़ जाए। तभी इसने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन अभी भी मलीहा की वही मासूम आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी। इसने ज़बरदस्ती से काम लेते हुए अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। मलीहा की आवाज़ को दबाकर वो दूसरी तरफ को चल दिया। कुछ देर बाद ही ट्रेन फुल रफ्तार के साथ मलीहा के करीब आ रही थी और मलीहा महसूस तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जान गई थी कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। इतने में वो ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ मलीहा के वजूद को अपनी जद में ले गई। इसके साथ ही मलीहा की दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज गई। मलीहा के अब्बा अपनी आंखों से अपनी बेटी के साथ होता हुआ ये होलनाक मंजर देख चुके थे। वो दौड़ते हुए मलीहा के वजूद के पास आए, लेकिन वहाँ मलीहा का वजूद न पाया। न जाने वो कहाँ कहाँ उड़ चुका था। इसके अब्बा ये देखकर सह न पाए, तभी वो बेहोश हो गए। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो भी ये तमाशा नहीं देख पा रहा था। इसका भी यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं था। इसने फौरन अपना सामान बांधा और वहाँ से चला गया, जबकि घर में मलीहा की अम्मा अपने शोहर और बेटी की राह देख रही थी। कुछ देर के बाद गांव के कुछ लोग अब्बा के नीम बेहोश वजूद को लेकर आए तो अम्मा का कलेजा फट गया कि इन्होंने ये क्या हो गया है, मलीहा कहाँ है। गांव के लोगों ने जैसे ही मलीहा की मौत की खबर सुनाई तो अम्मा का वजूद ज़मीन पर गिर गया, पर हिम्मत करके वो फिर से अपने शोहर को होश दिलाने लगी। मलीहा के बाद जैसे ही होश में आए तो उन्होंने वही खौफनाक मंजर दिखाई देने लगा। मलीहा मलीहा कहते ही वो फिर से बेहोश हो गए। इसकी अम्मा का खलक भी खुश्क हो गया था। वो नहीं जानती थी कि इसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। 3-4 दिन मातम का समार रहा। कुछ लोग आए थे, फिर ताज़ियत करके वापस चले गए। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को ही याद करते रहते। न जाने इस मासूम लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया जो इस लड़के ने इसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। अब्बा ने एकदम अज़म से खड़े होकर कहा कि मैं इस लड़के को सज़ा दिलवा कर रहूँगा, मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा। रेहान अब इन चीज़ों से बच रहा था। वो अपने काम पर आ गया था, लेकिन जानता था कि वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तभी वो यहाँ से भी भागने की तैयारी कर रहा था। इसने अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया और जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो पुलिस खड़ी थी। आखिर वो वक्त भी आ गया। पुलिस इसे हथकड़ी लगाई और पुलिस उसे थाने ले गई। अब्बा को पता चल गया रेहान पकड़ा गया है। हिम्मत करते हुए वो भी रेहान का सामना करने थाने पहुँच गए और रेहान के सामने बयान करके रोने लगे कि आखिर मेरी मासूम बेटी का कसूर क्या था जो तुमने मेरी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा दे दी। इसने तो तुम्हें अपनी आंखें तक अतिया कर दी थी, पर तुमने इसके साथ क्या किया? ऐ बेहिस इंसान, मेरी बेटी को तूने मार दिया। तुमने अपनी बीवी को जान से मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मलीहा के अब्बा ने अभी इतना ही कहा था तो रेहान चीख उठा और मलीहा के अब्बा को गाली गलौज देने लगा और गुस्से से कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मुझसे ऐसे बात की वो वक्त भूल गए हो जब मेरी माँ बाप की मौत तुम्हारी वजह से हुई। तुम पूरे शहर में अपनी ताकत का चर्चा कर रहे थे। रेहान ने जैसे ही मलीहा के अब्बा को ये कहा तो वो अपने माजी में खो गए। चोरी शुजात अपने गांव में बड़ा मशहूर था। पूरे गांव में इसकी दहशत थी। इसके नाम से हर कोई कांप उठता था। जब अल्लाह ने इन्हें एक बेटी दी तब भी इन्हें कोई फ़र्क ना पड़ा। इसकी बेटी जितनी नरम दिल थी वो इतने ही सख्त दिल के मालिक थे।
وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک سائڈ پر رکھتے جب ان سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تھا، پھر اگر الزام ان پر لگ جاتا تو چودھری شجاعت کی توہین ہو جاتی، اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ پھر انہوں نے اپنی ناچیز ملازم کو آگے کر دیا، وہ سارا الزام اس پر لگا دیا۔ وہ ملازم ریحان کا ابو تھا۔ اس وقت ریحان کی عمر 6-7 سال تھی۔ ریحان کافی تڑپنے لگا کہ میرے ابا کے ساتھ یہ ناانصافی مت کرو۔ اس نے چودھری شجاعت کے ہاتھ پاؤں پکڑے، لیکن چودھری شجاعت کو اس پر رحم نہ آیا۔ یوں ہی جیل میں بے گناہ تڑپتے ہوئے ریحان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب ریحان اور اس کی ماں در بدر پھرتے رہے۔ جب ایک روز اچانک چودھری شجاعت کی گاڑی سے ریحان اور اس کا اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی ماں تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، لیکن ریحان کی بینائی چلی گئی۔ ریحان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بدلہ لے کر رہے گا۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا کہ اللہ اس ظالم انسان سے ملوا دے اور پھر وہ اس سے گن گن کر بدلے لے۔ ریحان اکیلا رہ گیا تھا، تبھی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا۔ اس نے اپنی زندگی کافی کٹھن گزاری تھی۔ روز رات کو یہی عزم کر کے سوتا کہ اگلے دن اس کے لیے امید لے کر آئے گا۔ اس نے ہمت ابھی بھی نہیں ہاری تھی۔ وہ تو چودھری شجاعت کی خبر لیتا رہتا۔ چودھری شجاعت کسی جرم میں گرفتار ہو گیا اور اس کی ساری دہشت ختم ہو گئی، اور وہ یہ جانتا تھا، لیکن ابھی تو اس کا بدلہ لینا باقی تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا جب وہ بدلہ لے گا تو چودھری شجاعت کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ تب ہی ایک روز وہ کام سے واپسی پر اپنے گاؤں جا رہا تھا، جب تیز طوفان آ گیا۔ لوگ تو پہلے ہی اس ناچیز سمجھ کر دھکا دے کر آگے نکل جاتے، پھر اسی رات طوفان کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنے پاؤں تلے کچلنا شروع کر دیا۔ تب ہی ریحان مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس نے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کوئی تو ایسا سہارا دے۔ کسی بھی زندگی میں اس کی ماں کے علاوہ کس نے سہارا نہیں دیا تھا۔ جب ایک نازک سے ہاتھوں نے اسے چھوا، یہ محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کر گر گیا۔ اتنے میں ایسے ایک سریلی سی آواز سنائی دی۔ اس کا دل تو گویا مٹھی میں آ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی ہے جو اسے کافی دیہات سے سہارا دے کر کہیں لے جا رہی ہے۔ اس نے کبھی بھی خود پر اتنی توجہ محسوس نہیں کی تھی۔ ایک اس کی ماں ہی تھی جو اس پر توجہ دیتی تھی۔ اتنے دن بعد اس کو اس کی ماں کی یاد آئی۔ دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کو دعائیں دینے لگا۔ جیسے ہی لڑکی کا نام پوچھا تو ایک پل اس کا دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا، شاید یہ محض اتفاق ہو۔ اب دل ہی دل میں ملیحہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اظہار کرنے سے جھجکتا تھا۔ مجھ جیسے نبینہ کو کون پسند کرے گا؟ پر جیسے ہی ملیحہ نے خود اس سے شادی کی پہل کی تو یہ سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا کہ کاش وہ نبینہ نہ ہوتا تو اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھتا اور اپنی بیوی کی خوبصورتی کو سراہتا۔ پر یہ سب سوچ کر وہ خود کو بدقسمت سمجھنے لگا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ جب اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، اس کی بنائی واپس آ جائے گی تو اس لڑکی سے اتنی نفرت کرنے لگے گا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ جب ملیحہ نے اسے تحفے میں اپنی بنائی دے ہی دی تو وہ ملیحہ کو ٹوٹ کر چاہنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کی اتنی قدر کرے گا جتنی اس نے اس کے برے وقت میں کی تھی، اور وہ جس سے ہی اپنی بیوی کو سہارا دیکھ کر اس کے کچے گھر لے گیا اور اس کی ماں کو دیکھا تو ریحان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر وہ یوں ہی اپنی ماضی کے پنوں میں الجھ گیا۔ اس عورت کو وہ پہچان سکتا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر اس کو چودھری شجاعت کی یاد آنے لگی۔ اب تو اسے ملیحہ کے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اتنا بھی بے حس نہیں تھا کہ اس لڑکی کی خاطر وہ اپنے اماں ابا کے ساتھ کیے ہوئے ظلم بھلا دیتا۔ اب اسے آئے روز بدلہ لینے کی بھوک لگی رہتی تھی۔ تبھی اس نے بدلے کی آگ میں ملیحہ کو جان سے ہی مار دیا اور یوں اس نے چودھری شجاعت سے بدلہ لیا۔ چودھری شجاعت نے سامنے کھڑے ریحان کو دیکھا تو اسے بھی کچھ یاد آ گیا۔ ایک پل کو تو اس نے ریحان کے گریبان کو جکڑ لیا اور اس سے کہا، دیکھنا تم ساری زندگی تڑپو گے، میری بیٹی کی بے گناہ روح تجھے جینے نہیں دے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا، جبکہ ریحان اس جیل میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ جیل میں رہتے ہوئے اسے 3 دن گزر گئے تھے، جب اسے اپنے آس پاس ملیحہ کی معصوم ہنسی سنائی دیتی تھی، جیسے وہ ریحان کو پکار رہی ہو۔ پھر ریحان ادھر ادھر دیکھتا لیکن اس کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ سکون کی نیند کے لیے سونے کی کوشش کرتا لیکن اس کے خوابوں میں بھی ملیحہ کی وہی ہنسی گونجتی۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اب وہ جیل میں چیخنے لگا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے۔